ओके, ना हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा जो कि पास करता है किसी एक पॉइंट x1 y1 से और जिसका स्लोप कितना है वो m है, वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो आइए समझते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई आपका एक लाइन है कुछ ऐसा जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन का नाम AB है। ओके, जो कि किसी एक पॉइंट सपोज कर लो Q पॉइंट जिसका नाम कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो x1 y1 है, ये x1 y1 से पास करता है। तो अपने को इस AB का इक्वेशन निकालना है कि इस AB का इक्वेशन क्या होगा। तो इसको निकालना बहुत आसान है बच्चे। हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इस लाइन पे कोई एक मूविंग पॉइंट है जिसको मैंने x, y कहा है। ठीक है, यदि ये p x, y एक मूविंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये p पॉइंट इस लाइन पे जहां भी जाएगा वो एक इक्वल स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा या इक्वल स्लोप बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा सर? यदि मैं P का लोकस निकालो कि इसका लोकस क्या होगा, और हम लोग AB को एक लाइन रखे हैं। ठीक है, यदि AB आपका एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे यदि मैं इस P को फ्री कर दूं कि आप जाओ जहां मन करे वहां जाओ, बट इस लाइन पे ही जाना। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जहां भी जाएगा वो क्या करेगा, इक्वल स्लोप क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो लग रहा है वो क्या है, स्लोप का लग रहा है। सो हम अप्लाई करना चाहेंगे इसका ज्योमेट्रिक कंडीशन। ओके, मींस हम लोग फाइंड करेंगे इसका स्लोप। तो बच्चे आप देख पा रहे होगे कि ये जो डिस्टेंस है px, y ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्सिस पे स्मॉल x डिस्टेंस चला है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस x1। ओके, और ये जो डिस्टेंस है सपोज कर लो ये AL है, तो ये PL जो निकल कर आएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस आपके पास y1 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, PL लेंथ तो y माइनस y1 बनेगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इन ट्रायंगल PQL की, तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, PL अपॉन QL है, PL बाई QL है। ठीक है, सो नाउ यदि मैं लिखूं tan थीटा इक्वल टू m, इस tan थीटा को मैंने क्या रख दिया है, m रख देते हैं। ओके, तो m इक्वल टू PL, व्हाट इज द PL, यस y माइनस y1 अपॉन से x माइनस x1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो लोकस ऑफ ए पॉइंट P आ रहा है वो कितना आ रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और यही क्या है आपका स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ आ चुका है कि इक्वेशन ऑफ लाइन यदि वो x1 y1 से पास करता है और जो कि स्लोप रखता है m, मतलब x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उस लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ये पास करता है पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो x1 y1 और x2 y2 से पास करता है। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, उस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए जो कि हमारा लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है। चलो, तो सपोज कर लो ये आपका लाइन है। ओके, और ये लाइन क्या करता है, दो पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज कर लो पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, जिसका नाम मैंने रखा है Q x1 y1। ओके,
और इसका नाम मैंने r रखा है, जिसको मैंने कहा है x2 y2। ओके, यदि ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस चीज के बारे में अपने को डिस्कशन है। ओके, कैसे हम निकालेंगे, आइए इस बात को हम समझते हैं। चलो अब जो है ध्यान से देखो, यदि मैं इस लाइन पे कहीं एक मूविंग पॉइंट P को ले लूं, P जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है, और यदि मैं इस P को कहूं कि ये जो P है इस लाइन पे अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो P है इस लाइन पे जहां भी कहीं जाएगा वो क्या करेगा, इक्वल स्लोप बनाएगा, स्लोप उसका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना, ठीक है, वेरी इजी। तो आइए देखते हैं कि इसका लोकस क्या निकलेगा। तो लोकस निकालने के लिए अपने को जो ज्योमेट्रिक कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, मैंने इसको यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं और इसका मैंने नाम रखा है RS, ओके, एंड इसका नाम रख दिया है U। अब आप देखो यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, जो कि एक एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल ऑलरेडी आपका थीटा ही है, ठीक है, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है थीटा से, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, ये स्लोप RQ और स्लोप ऑफ QP निकालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप आपका क्या होगा, PQ का स्लोप होगा, क्योंकि ये थीटा जो क्या है बराबर एंगल क्रिएट कर रहा है, समझ गए हो। तो यदि मैं ये कहूं कि स्लोप ऑफ QP जो होगा वो बराबर होगा किसके, स्लोप ऑफ RQ के, तो आपको समझ में आ रहा है, यस सर। अब इस RQ का और इस QP का स्लोप कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हो RQ जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, दो पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, और यहां पे PQ क्या कर रहा है, दो पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, P एंड Q को, है ना। तो यदि मैं स्लोप ऑफ RQ निकालने की बात करूं कि इस RQ का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, तो आप ये कह सकते हो कि सर RQ का जो स्लोप होगा ये होगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ओके, या आप ये कहोगे और ये कह सकते हो कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं आपसे स्लोप ऑफ PQ पूछूं कि स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होगा, ठीक है, और ये जो स्लोप है इसके बराबर होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ RQ किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ PQ के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्लोप ऑफ QP अपना निकाले हुए हैं, जो कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू, एंड स्लोप ऑफ RQ जो कि यहां पे आपने निकाला है, आप चाहे तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ले, या आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ले, ठीक है ना, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 देख रहे हो, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह पा रहे हैं कि यदि लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगा, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं हम कुछ और बात की तरफ। यदि मैं आपसे ये बोलूं ये लाइन जो है AB ये y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। सपोज ये जो लाइन है ये लाइन क्या कर रहा है, y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट काट कर रहा है, कितना इंटरसेप्ट, c इंटरसेप्ट, और x एक्सिस के साथ
थीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ओके, तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट C on y axis and making an angle theta with the x axis, positive x axis, okay, with x axis, then the equation of the line is, I want to know कि what should be the equation of this line AB, इस लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा, इस चीज के बारे में अपना डिस्कशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? तो फिर से हमको क्या करना होगा बच्चे, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे फिर से मैं एक मूविंग पॉइंट x, y ले लूंगा। ठीक है, और इस मूविंग पॉइंट का लोकस निकालने का मतलब, इस मूविंग पॉइंट जो लोकस है, इसका हम इक्वेशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इस मूविंग पॉइंट पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है, तो आइए देखते हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ये P पॉइंट जहां भी होगा वो थीटा एंगल ही बनाएगा हर एक पॉइंट पे। ऑन ये जो ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हो, इस पे जहां भी कहीं जाएगा ये P पॉइंट, वो एंगल थीटा ही बनाएगा। ठीक है ना? अब जरा सा देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये तो x डिस्टेंस है, और ये पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी है, ये y डिस्टेंस है। तो जब ये c है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका c डिस्टेंस होगा। ठीक है ना? तो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस इज योर c, सो pl डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ये बोलोगे कि सर pl डिस्टेंस तो y माइनस c होगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्टेंस y है और इस c को हम घटा देंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि अपने को ये pl लेंथ मिल गया है और ये आपको rl लेंथ भी मिल चुका है। तो इस प्रकार से यदि मैं देखूं कि इन ट्रायंगल PRL में, PRL को देखो आप ध्यान से, और मैं यहां पे कहूं कि व्हाट इज द tan थीटा, जो कि स्लोप होगा, है ना? तो आप कहोगे कि सर PL अपॉन RL होना चाहिए, एंड tan थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय M, and PL, what is the PL? You have y minus c, and what is the RL? That is x. तो इस प्रकार से आपको मिला y minus c equals to mx, और हम ये कर पाएंगे y equals to mx plus c. This is the equation of straight line when cutting intercept small c on the y axis and making an angle theta with the positive direction of x axis. Understand? तो इस प्रकार से ये आपका लाइन का इक्वेशन है। आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है। अब जरा सा सपोज करो मैंने इस लाइन को उठाया और ले जाकर कहां रख दिया, ले जाकर मैंने इस लाइन को रख दिया है इस ओरिजिन पे, कि नाउ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो यदि ये लाइन आपका, आप देख सकते हो लाइन AB मैंने कहां रखा है, ओरिजिन पे रख दिया है, कि ओरिजिन से ये पास कर रहा है। तो इफ लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इन दैट केस C की जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, वही कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम ये कह पाएंगे कि यदि लाइन हमारा ओरिजिन से पास करता है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यदि लाइन हमारा ओरिजिन से पास करता है, सपोज करो ये आपका ओरिजिन है और इससे ये लाइन पास कर रहा है। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो जस्ट आपको मैंने बताया, यदि लाइन आप देख सकते हो y एक्सिस पे C का इंटरसेप्ट कट कर रहा था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, यदि आप मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने y mx plus c दिया था, and if line
पासिंग थ्रू ओरिजिन, यदि लाइन ओरिजिन से पास करता हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उस कंडीशन में सी की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चे, वो होगा 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू 0 को पुट कर देंगे, और जैसे ही 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, mx प्लस 0, जो कि बन जाएगा y इक्वल टू mx। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका हेडिंग क्या बनना चाहिए, तो इसका हेडिंग आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि लाइन आपका ओरिजिन से पास करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा, y इक्वल टू mx होगा। अब जरा से सपोज करो ये जो लाइन AB था, ये लाइन AB y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा था। यदि ये लाइन AB जो है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करे तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज कर लो कि ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और अब इस बार क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है वो लाइन x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, यस, ये x एक्सिस पे d इंटरसेप्ट कट कर रहा है, d इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ओके, ये कितना इंटरसेप्ट है, d का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। ठीक है, और x एक्सिस के साथ ये लाइन थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि सपोज कर लो कि ये कोई एक P पॉइंट है जिसको मैंने लोकस कहा है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं इसका नाम L रख देता हूं तो आप मेरे को बताओ कि ये जो पूरी लेंथ तो ओरिजिन से लेकर L तक, ये पूरी जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो x होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं इस लेंथ की बात करूं कि ये लेंथ कितना आएगा, तो आप कहोगे क्या कि ये जो लेंथ होगी ये आपका लेंथ तो y के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार ये जो लेंथ है जिसको मैंने r पॉइंट से डिनोट किया है, ये जो लेंथ होना चाहिए वो x माइनस डी होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे भी हम क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं फटाक से स्लोप। तो tan थीटा की यदि मैं बात करूंगा तो अब tan थीटा कितना आएगा, तो ये आएगा PL अपॉन व्हाट इज RL। तो tan थीटा को हमने m से रिप्रेजेंट किया था, एंड PL कितना है y, एंड RL कितना है बच्चे, x माइनस डी। तो इस प्रकार से y की जो वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा mx माइनस md। यानी कि जब लाइन हमारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करेगा d का, ओके, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो बनना चाहिए वो कितना बनेगा, ये बनेगा mx माइनस md बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हेडिंग क्या बनना चाहिए, तो बच्चे मैं अब आपको हेडिंग बताने जा रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट D on x axis and making angle theta with x axis। यदि ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस md बन जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप इसको चाहेंगे तो नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। अब देखने जाते हैं हम, यदि लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कट करता है। आपने पीछे वाले में क्या देखा कि जब लाइन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा था तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। इसके बाद क्या देखा कि जब लाइन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा था तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। इसके बाद क्या देखा आपने कि इसके बाद देखा कि जब लाइन x एक्सिस पे d का इंटरसेप्ट कट किया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, जब लाइन जो है x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कट करता है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होना चाहिए। आइए समझते हैं बच्चे इस बात को भी। चलो सपोज करो ये जो लाइन है AB,
इसका इक्वेशन अपने को निकालना है, जो कि एक्स एक्सिस पे स्मॉल ए डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे स्मॉल बी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और अपने को इस लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चे, जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको दिखता है कि दिस इज योर ओरिजिन, और ये यदि मैं इसका नाम मैं सी रख लूं और ये कटिंग यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है डी रख लूं, तो सी का कोऑर्डिनेट में यदि पूछूंगा तो क्या होगा, ये कहोगे कि सर ये a, 0 होगा। ठीक है। सिमिलरली यदि मैं डी का कोऑर्डिनेट कहूंगा तो क्या कहेगा कि 0, b होगा। ठीक है। तो यदि मैं आपसे ए बी का स्लोप की बात करूंगा तो ये कहोगे कि सर दिस इज आवर स्लोप विद द एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो लेकिन क्या हम स्लोप इसको ये निकाल सकते हैं? तो जरूर निकाल पाएंगे, बट हम क्या करना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना आ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा ये होगा b माइनस 0 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस ए, जो कि बन गया माइनस b बाई ए। दिस इज द स्लोप ऑफ ए बी। ओके। और जस्ट आपको बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि किसी पॉइंट से पास करता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जस्ट मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यदि ये पास करता है किससे, x1 y1 से, एंड हैविंग स्लोप m। तो आपने इस लाइन का इक्वेशन क्या बताया था बच्चे? तो इस लाइन का आपने इक्वेशन बोला था कि सर कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होगा। ठीक है। आप देख पा रहे होगे यहां पे आपने निकाल के रखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1 निकला था। ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है यदि मैं कहूं कि a, 0 से पास कर रहा है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पे रख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू, और ये जो स्लोप है m, ये स्लोप ऑफ m है क्या, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, जिसकी वैल्यू आपने माइनस b बाई ए निकाला है, इनटू x माइनस x1, और x1 क्या है, a है। ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या था कि ये लाइन a, 0 से पास कर रहा है। ठीक है। सो y1 और x1 के जगह पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी होगा, और इस बी एक्स को आप लेफ्ट साइड की तरफ भेज दो, और जैसे ही आप इसको सेंड करते हो तो आपकी वैल्यू आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, और ए बी से आप पूरे इक्वेशन में डिवाइड मार दो, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 बन जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लाइन हमारा इंटरसेप्ट कट करता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ए एंड बी का, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। और मैंने क्या कहा हेडिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यदि आपका लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या करता है, इंटरसेप्ट कट करता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा, जहां पे ए एंड बी क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना ये आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं एक और इक्वेशन की तरफ। सपोज कर लो आपका जो लाइन है कुछ ऐसा है, कैसा सर, ये लाइन आपका ए बी है, और इस लाइन ए बी पे ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर है। कितना परपेंडिकुलर है, मैंने कहा OL, जो कि परपेंडिकुलर स्मॉल p है। ठीक है। इस परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, p है।
इस इक्वेशन ऑफ लाइन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या मतलब कि द इक्वेशन ऑफ लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज द p and this perpendicular or this normal, I will say the normal OL makes an angle alpha with the x-axis, then the equation of line AB will come x cos alpha plus y sin alpha equal to p। लेकिन कैसे आएगा इस बात को हम जानने का कोशिश करते हैं। क्या कहा मैंने कि जब कोई एक लाइन पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यदि p डाला गया है और ये जो परपेंडिकुलर कहो या इसको नॉर्मल कहो, ये जो नॉर्मल OL है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनकर आता है वो आता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर आखिर में ये लाइन का इक्वेशन कैसे है ना? तो इसको मैंने क्या बोला कि नॉर्मल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसको जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम करेंगे क्या कि यहां पे यदि मैं एक पॉइंट निकाल लूं, ओके, और इसका स्लोप निकाल लूं, लाइन ए बी का स्लोप निकाल लूंगा तो शायद कुछ बन सकता है, कुछ क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट आ जाएगी x1 y1 और स्लोप आ जाएगा आपके पास। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो ये एंगल अल्फा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस अल्फा होगा। ठीक है, अब आप देखो यदि मैं बात करूं इसकी और मैंने यहां पर इसको मैंने कहा क्या है r कहा है, सपोज कर लो ये r है। मैं क्या चाहता हूं कि इस L का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। यदि मेरा L का कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम बहुत आसानी से ये कर पाएंगे कि ये 9 जो है वो L से पास करता है और इसका स्लोप tan 90 प्लस अल्फा है। स्लोप कितना भी, स्लोप यदि मैं बात करूं कि स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो कि आएगा tan 90 प्लस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट अल्फा। ठीक है ना, चलो अब मैं इस ओ आर को कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये ओ आर कितना होगा और ये एल आर कितना होगा, जिससे हमारा क्या होगा इस एल का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओ आर जो लेंथ आने वाली है, ये ओ आर लेंथ कितना होगा, तो ये आएगा पी कॉस अल्फा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है रोटेशन के अंदर कि ये जो लेंथ है पी है और ये ओ आर है, तो आप चाहो तो यहां से कॉस अल्फा ले सकते हो जो कि बेस बाई हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है, आइए मैं यही लेता हूं इसको। यदि मैं यहां से कॉस अल्फा लूंगा तो ये आएगा ओ आर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना होगा, तो ये पी होगा, तो ओ आर कितना आया, तो ये आया पी कॉस अल्फा। इसी तरीके से यदि मैं यहां पे साइन अल्फा लूं, साइन अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर एल आर बाई पी, सो एल आर अपना होगा पी इंटू साइन अल्फा। ठीक है बच्चे, तो ये एल आर मिल गया और ये ओ आर मिल गया। तो इस तरीके से जाकर अब आपको क्या मिल सकता है, एल का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो एल का कोऑर्डिनेट कितना आया बच्चे, तो ये आया पी कॉस अल्फा एंड पी साइन अल्फा। अंडरस्टूड। सो नाउ अब हम लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB की। इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो आइए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कितना होगा y माइनस y1 जो कि p इंटू साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट इज स्लोप, जो कि स्लोप आपने निकाला है माइनस कॉट अल्फा इंटू x माइनस x1। व्हाट इज द x1 से, तो यहां पे जो पॉइंट है p cos अल्फा है, सो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस p cos अल्फा, और यही आपका लाइन AB का इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो ये आपका हो गया y माइनस पी साइन अल्फा, और इस माइनस कॉट अल्फा को लिख सकते हो cos अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू x माइनस पी cos अल्फा।
अब इस साइन अल्फा से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू माइनस x cos अल्फा एंड प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, माइनस cos अल्फा को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, जो कि आएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा निकल कर आएगा। तो इस तरीके से फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बना, इक्वेशन ऑफ लाइन जो बन गया, ये बन गया आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना ये आसान सा आज का ये लेक्चर है, आप इन सारे चीज को अपने नोटबुक में रखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे इन सारे टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ हम आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बताएंगे आपके अगले लेक्चर्स में। ओके, और इसके साथ साथ हम टू लाइंस के बीच का एंगल भी निकालना चाहेंगे, क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक क्या होगा कंडीशन पैरेललिज्म का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।